अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मंसूर और मेरा चैनल देख रहे हैं विज़डम विलेज। दोस्तों, क्या आपको नोकिया की कंपनी याद है? नोकिया 3310, नोकिया 1100 तो आपने यूज़ किया ही होगा। ऑलमोस्ट हर मिलेनियल ने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में नोकिया के फ़ोन्स को ज़रूर इस्तेमाल किया हुआ है। और उस टाइम वो बड़े प्राइम, बड़े लग्ज़री हमें फ़ील होते थे और उन जैसा गैजेट ही कोई नहीं होता था। आपको ये पता है कि नोकिया की कंपनी की उस टाइम नेट वर्थ कितनी थी? दोस्तों, एज पर प्रॉपर अवेलेबल डाटा पूरी दुनिया के अंदर उस टाइम 83% मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल हो रहे थे वो नोकिया के प्रोड्यूस थे। सवाल ये है या आज आपसे ये चीज़ डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि क्या आप बता सकते हैं आज नोकिया की कंपनी कहाँ है? आप में से 90% लोगों का रिस्पॉन्स ये होगा कि शायद ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको हर ब्रांड, हर कंपनी का फ़ोन नज़र आ जाएगा, नोकिया के फ़ोन नज़र नहीं आएंगे। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उस कंपनी के साथ कि वो कंपनी जो कि पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में 83% पूरी दुनिया के बिजनेस का 83% चंक वो कंपनी हासिल कर रही थी और आउट ऑफ सडन वो वाइप अप हो गए, वो डायनासोर की तरह डिसअपेयर हो गए। ऐसा क्या हुआ? कोई आसमान से पत्थर गिरा और उसने आके सारी कंपनी को जो है ना ज़मीन के ऊपर से डिसमेंटल कर दिया। एक्चुअली दे डिड नॉट अपग्रेडेड themselves फॉर द मार्केट नीड्स एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ इवॉल्व होती रहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने बैलगाड़ियाँ भी यूज़ की, लेकिन आज की जनरेशन के पास एडवांस लेवल की हाइब्रिड एआई बेस्ड ड्राइवरलेस कार्स हैं। सो जो भी इंसान, जो भी इदारा उस टाइम, उस वक्त के हिसाब से खुद को अपग्रेड नहीं करता, मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अडॉप्ट नहीं करता, तो ग्रेजुअली वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, जैसा कि नोकिया की कंपनी के साथ हुआ। तो आज मैं आपको ये केस स्टडी क्यों सुना रहा हूँ? मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल, वो भी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत से लोग उसको शौकिया ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं या लिमिटेड यूज़ करें। आज हम उसका प्रॉपर और प्रोफेशनल यूज़ के ऊपर डिस्कशंस करेंगे कि एक 9 टू 5 जॉब करने वाला इंसान एआई से क्या हेल्प ले सकता है। मैं अगर ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे लिए एआई किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए क्या क्या प्रोडक्टिव यूज़ हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पे तफसीलन डिस्कशन करते हैं। आज आपसे हर वो चीज़ शेयर करेंगे जो कि आपके करियर की ग्रोथ के लिए और स्पेशली आने वाले वक्त में आपको आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें। बेहद शुक्रिया। दोस्तों, इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत से एआई टूल्स मौजूद हैं। आज की फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम चैट जीपीटी को सिर्फ डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी के भी बहुत से फीचर्स हैं और ये थ्योरेटिकल सेशन नहीं होगा। हम आपके सामने लैपटॉप के ऊपर सब कुछ प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद उस सारी चीज़ों को हम वन बाय वन आपके सामने रियल लाइव डेमो करते जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से ऑपरेट होती हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, कमांड कैसे देनी है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम तफसीलन आपके साथ सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। मैंने चैट जीपीटी की स्क्रीन जो है अपने सामने ओपन कर ली है। आप सब ने अपने पास चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा चैट जीपीटी, आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन है उसके अंदर आपको ये एक सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। आपने सबसे पहले इसके अंदर खुद को इनरोल कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। वो प्रोसेस में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। आई एम एज्यूमिंग कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। दोस्तों, चैट जीपीटी से आप अपने ऑफिस की डे टू डे लाइफ के ऑलमोस्ट हर किस्म की असाइनमेंट जो है ना, आप इसे कंप्लीट करा सकते हैं। अब वो असाइनमेंट किसी भी किस्म की हो सकती है। अगर मैं 9 टू 5 जॉब वालों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की नीड महसूस होती है वो ये है हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर मैं जॉब करता हूं कहीं पर और मेरा बॉस मुझे ईमेल कर रहा है, तो उस ईमेल का मैंने कैसे जवाब देना है,
क्या जवाब होना चाहिए लॉजिकली, और इसी तरीके से वो ईमेल ड्राफ्ट कैसे करनी है, किस लेवल की ईमेल को किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाता है। तो ये चीज़ें समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। समटाइम्स आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, ग्रामर अच्छी नहीं होती, और उसके बाद आपकी ईमेल के अंदर गड़बड़ निकल रही होती है। ऐसे में ChatGPT आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। आपने इसे प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट कहते हैं इसे जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे कि ये बेसिकली आप इससे क्या काम लेना चाह रहे हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन का सारा प्रोसेस होगा उसे प्रॉम्प्ट लिखना कहते हैं। आपने सर्च बॉक्स में जाकर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और फीचर है इसके अंदर, वो ये है कि आप 2 से 3 तरीकों से इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। नंबर 1 तो यही कि आप टाइप करें, और टाइपिंग के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप उर्दू में लिख के दें और इसे कहें कि एडवाइस दें कि मुझे ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जवाब इंग्लिश में चाहिए, या जिस भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कराना चाहिए आपको कन्वर्ट करके देगा। मैं आपके सामने अभी एक रियल एग्जांपल क्रिएट करूँगा। मैं अपने बॉस की ईमेल पर रिप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि नेक्स्ट वीक से ट्रेनिंग का प्लान पब्लिश कर दिया जाए, जबकि मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग्स ईद के बाद स्टार्ट कराई जाएं, ताकि ट्रैवल में स्टाफ को मसले ना पेश आएं। ठीक है, या जो भी आपकी डिस्कशन में चीज़ें चल रही हों, इस ईमेल को इंग्लिश में कन्वर्ट करके शेयर करें, और इसमें रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ मज़ीद सेंटेंसेस भी ऐड करें। ईमेल ह्यूमन रिटन लगनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं लिखनी, और टू द पॉइंट और प्रोफेशनल हो। दैट्स इट। ये करके आपने उसे इंटरप्रेस कर देना है। Here we go, हमारी ईमेल आ गई। डियर बॉस का नेम लिखेंगे इस पे। थैंक यू फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ अपकमिंग ट्रेनिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। Considering the Eid holidays are approaching and many staff members may be traveling during the Eid period, I would like to respectfully suggest starting the training after Eid. This may help better ensure better staff availability, smoother participation, and avoid any travel-related difficulties for them. If agreed, I can prepare and share revised post-Eid training schedule accordingly. Best regards, और अपना नाम आपने लिख देना है। That's it. ये एक तरीकाकार हो गया एक ईमेल का आपके पास। अच्छा, इसके अंदर फिर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने की समझ नहीं आ रही है, आप इसमें एक और भी चीज़ कर सकते हो। आपके पास जो ईमेल आई हुई है, आप उस ईमेल को कॉपी करो, इसी के अंदर पेस्ट कर दो, और इसे ही कहो कि भी जो मैंने अभी ईमेल कॉपी करके पेस्ट किया है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसको तवज्जो से पढ़ो, समझो और मुझे बताओ, और जो भी वो आंसर दे वो आपने फिर उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, प्रूफ रीड कर लेना है, फॉर्मेटिंग ठीक करनी है, और उसके बाद आपने सेंड कर देना है। एक तरीकाकार ये है प्रॉम्प्ट देने का। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे पे चलते हैं। आपको ये माइक का आइकॉन एक नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये किस लिए है मैं आपको इसका फंक्शन अभी समझाता हूँ। आपने इस पे क्लिक करना है। हेलो चैट जीपीटी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक ईमेल ड्राफ्ट करो, और ईमेल के अंदर एक पूरा ट्रेनिंग प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्ट्रक्चर की जो है वो भी आप डाल दो। ट्रेनिंग में करना चाह रहा हूँ वॉश एंड सैनिटेशन और हैंड वॉश डे के ऊपर। अब मुझे उसके लिए प्री टेस्ट भी चाहिए, पोस्ट टेस्ट भी चाहिए, ट्रेनिंग का पूरा एजेंडा भी चाहिए, मुझे एजेंडा भी बना के दो। उसके अलावा मुझे ईमेल भी एक बना के दो कि जिसके अंदर ये सारे कंटेंट को मैं अटैच करके रेलेवेंट स्टाफ को भेज सकूं कि आपने इन फॉर्मेट्स को फॉलो करना है। काइंडली ये सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड करें, कॉम्प्रिहेंसिव हों, एडिटेबल हों, और टू द पॉइंट हों। उसके बाद आपने
ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये जो कुछ मैंने उसे बोला ये उसने सारी बातों को सुन के उर्दू में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने उर्दू में बात की, उसने उर्दू फॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपने इसे एक दफ़ा प्रूफ रीड कर लेना है। हो सकता है मेरा कोई फिक्रा, कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो कि इसके लिए समझना मुश्किल हो, तो मेरे ख्याल में ये इसने ठीक लिखा है। इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें दोस्तों, उसने सबसे पहले हमें एक ईमेल ड्रॉप करके दे दी है कि प्लीज़ फाइंड द ट्रेनिंग पैकेज और वॉश सैनिटेशन एंड वॉच डे ट्रेनिंग एजेंडा, प्री टेस्ट पोस्ट है, उसकी डिटेल है, प्रैक्टिसेस है, और उसमें इंस्ट्रक्शन भी उसने लिख दिए हैं कि आपने इस तरीके से इन चीज़ों का ख्याल करना है। पूरा ट्रेनिंग एजेंडा उसने छाप दिया है, ठीक है, कि 9 बजे ये होगा, रजिस्ट्रेशन होगी ट्रेनिंग की, ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे, फिर प्री टेस्ट होगा, फिर उसके बाद वॉश के कॉन्सेप्ट समझाने हैं, टी ब्रेक होगी इतने बजे, और इसको आप तवज्जो से समझ लीजिएगा। अब प्री टेस्ट क्या है, प्री टेस्ट उसने बता दिया है, बना के दे दिया है हमें, ठीक है। व्हाट डज वॉश स्टैंड फॉर, हैंड वॉशिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी इसके आंसर्स होंगे, फिर उसके एंड के ऊपर स्कोरिंग होगी। सेम टेस्ट हमेशा पोस्ट टेस्ट में यूज होता है। ट्रेनिंग असेसमेंट है, उसके लिए गाइडलाइन भी हमें प्रिपेयर करके दे दी हैं। आप साहब ये कॉपी का बटन है, यहाँ से कॉपी भी किया जा सकता है। अगर आपको ये रिस्पांस अच्छा नहीं लगा या आप ये चाहते हैं इसमें मजीद इंप्रूवमेंट हो, तो ये वाला बटन दबाकर आप इससे दोबारा एक नया वर्जन भी डेवलप करवा सकते हैं। तो ये इसका एक यूज़ हो गया। पहला मैंने आपको यूज़ बताया दोस्तों कि हम ईमेल या कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस इससे करा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बनवा सकते हैं, रिव्यू करवा सकते हैं और अमेंड करवा सकते हैं। हम अपना आईईसी मटेरियल भी इससे डेवलप करा सकते हैं। आप अपने ऑफिस के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हो, आपने इसी तरीके से उसे कमांड देनी है और वो क्विकली आपको प्रोवाइड कर देगा। एक डेमो के तौर पे हम आईईसी मटेरियल भी इससे बनवाते हैं। अब की बार दोस्तों मैं इंग्लिश के अंदर प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आई नीड अ फ्लायर फॉर रेजिंग, फ्लायर इज पब्लिश्ड बाय खादिम अदना इब्ने मंसूर। ठीक है जी, अब मैंने इसे कमांड दे दी, आई नीड दैट इन सॉफ्ट टेक्स्ट and also need in JPG format। मुझे पिक्चर फॉर्मेट में भी चाहिए और टेक्स्ट भी चाहिए। दिस विल टेक सम टाइम्स बट हार्डली 30 सेकेंड, 1 मिनट, आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। ये उसने हमें आईयूसी मटेरियल बना के दे दिया सारा। पानी से पैदा वाली बीमारी कैसे फैलती हैं, बगैर उबला पानी, रफजा, हाथ साबुन से ना धोना, नालियों कचरों का पानी से बीमारी, डायरिया, टाइफाइड एंड आंतों की बीमारियां, बैड प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस, माहौल पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी उसने बताया, और मईशत के ऊपर क्या डिपेंडेंसी के ऊपर होगा, खर्चा जब बढ़ेगा तो क्या उसका होगा, बीमार खिलाने पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, सेहतमंद गाँव के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ उसने हमें बता दिया। ठीक है, अब वो हमें इसी चीज़ का एक पोस्टर भी जनरेट करके दे रहा है। इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे कितने पेजर डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे 5 पेजर चाहिए, मुझे 10 पेजर चाहिए, मुझे उर्दू में चाहिए, मुझे सिंधी में चाहिए, पश्तो में चाहिए, बलोची में चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं, ये आपको उसी लैंग्वेज में कंटेंट बना के देगा। अब ये जो मैंने उर्दू के अंदर मतलब टेक्स्ट, सिलेक्टेबल टेक्स्ट जो है मांगा, उसका मकसद यही था कि मैं इसको किसी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकूँ, और उसके बाद जो है वो प्रिंटेबल वर्जन तो मेरे लिए वो डेवलप कर ही रहा है। तो दोस्तों ये अभी हमारे सामने आ गया है, ये देखें, परफेक्ट। और मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम। ठीक है, मैंने एज अ पिक्चर से डाउनलोड कर लिया। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सही तरह दिखाई दे। साफ पानी, महफूज जिंदगी, उसने बड़े अच्छे ग्राफिक्स, देहाती इन्वायरमेंट बताया, वॉश से क्या मुराद है, साफ पानी क्या होता है, गंदा पानी ज़मीन ज़ेरे पानी को आलूदा करता है, सोल्यूशन क्या है, आदतें कौन सी अपनाएं तो उससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और उसने बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ही बेहतरीन और एक शॉर्ट कमांड के ऊपर हमें बना के दे दें। तो इस तरह आप अपने ऑफिस के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये फुली कस्टमाइज्ड होगा, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट कंटेंट का वो भी इशू नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों
प्रोफेशनल स्टाफ को, दफ्तरों में या रेगुलर 9 to 5 की जॉब करने वाले लोगों को अपनी ऑफिस के काम के लिए एक चीज़ जिसकी बड़ी इमीडिएट या बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है वो है डाटा एनालिसिस। हम आपके सामने एक डमी या डेमो डाटा अभी हम प्रोसेस कराएंगे और इसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसका हमें एनालिसिस करके दे। हम इसी से ही जो है उसके लिए ग्राफ भी जनरेट करवाएंगे और ये सारा प्रोसेस होता कैसे है वो सारी चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपने प्लस पे क्लिक करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करना है। टेस्ट डाटा मैंने बनाया था सैंपल के तौर पे। ये सैंपल डाटा मैंने अपने डाउनलोड के फोल्डर से उठा लिया। अब इस शीट को पहले मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये वो शीट है जो कि जिसको मैंने अभी अपलोड किया है। अपलोड या एनालिसिस से पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो डमी डाटा है वो क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि अभी हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो क्या था जिससे हमने फिनिश गुड डेवलप कराया। इसके सिर्फ मेन कॉलम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर सीरियल नंबर है 1 से लेकर 50 तक, 50 अफराद का ये टोटल डाटा है। ऑर्गेनाइजेशंस 1 2 3 4 डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा है ये। और कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 को तकरीबन 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा है। ये नाम लिखा हुआ है, वल्दियत लिखी है, एज लिखी है, क्वालिफिकेशंस हैं, बंदा शादीशुदा है, अनमैरिड है, कब रजिस्टर हुआ था, कब पास हुआ था, और जब उस इदारे में वो इनरोल हुआ या रजिस्टर हुआ, वो स्टूडेंट या वो डिग्री होल्डर, तो वो किस टाइम पीरियड के अंदर था। बेसिकली ये कुल मिला के कोई 6 से 7 कॉलम ऐसे हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट है। अब इसी का मुझे एनालिसिस डेवलप कराना है इन 50 बंदों का। अब वो कैसे होगा, हम अभी चलते हैं वापस अपने चैट जीपीटी पे। आप यहाँ पे आ गए। अब आपने अपने जहन में वो कॉलम्स जरूर रखने हैं। अगर आप भूल भी जाएं तो आप अपनी शीट को दोबारा बार बार ओपन करके देखते रहें कि यार उसमें एक्चुअल में था क्या, ठीक है, ताकि आपको भूले नहीं। अब मुझे ये भी समझना है कि मेरे ऑफिस ने मुझसे क्या चीज की डिमांड की है, मुझे क्या एनालिसिस प्रोवाइड करना है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें कमांड देनी है। मैं अपने अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ। मैं अभी जो कमांड दे रहा हूँ यूं समझ लीजिए कि मेरे बॉस ने मुझे यही एडवाइस दी है कि मुझे ये वाला डाटा एनालिसिस करके दो। अब मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव अपलोडेड एन एक्सेल शीट, जो कि पास हुए हैं और उन कितने हैं जो कि फेल हुए हैं, ये सारी डिटेल्स बताओ। आल्सो प्रोवाइड बार ग्राफ, पाई चार्ट of maximum 2 paragraphs elaborating all sheet। ठीक है जी। अब हमने से एंड में ये कहा कि जो भी एनालिसिस कर रहे हो वो सारे का सारा एनालिसिस हमें 2 पैराग्राफ में रिटर्न में भी दो, क्योंकि आपने नैरेटिव रिपोर्ट के अंदर भी उसको लगाना होगा। ये मैंने कमांड दे दी है। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया और ये हमें विद इन 1 मिनट ये चीज जो है हमें रिस्पॉन्ड करेगा। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या हमें आंसर कर रहा है। हियर वी गो। ठीक है जी। अब उसने ये चीजें बना दी हैं। ठीक है, इम्प्रूव एक्यूरेसी। दोस्तों उसने ये चीजें हमें बना दी हैं। कंप्लीट डाटा सेट, ऑर्गेनाइज, ये फलां, और उसकी उसने हमें रिपोर्ट भी जनरेट करके दे दी है। हम इस रिपोर्ट को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए उसने 8 सेगमेंट्स हमारी रिपोर्ट के डेवलप किए हैं। डाटा सेट के जी ओवरऑल 50 बंदों का है। मतलब शहरों से हैं। तहजीब ऑर्गेनाइजेशन 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सर्व किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने 20 बंदों को स्टेटस बता दिया है। मैरिटल स्टेटस उसने बता दिया है। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग आपने खुद ठीक करनी होगी। जैसे इस पे एरो पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल का वो फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, वो करने के बाद आप इसकी हेडिंग को बोल्ड कर दें और थोड़ा सा उसको विजुअल बेहतर करने के लिए इसके अंदर कलर्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल पाई चार्ट्स और बार ग्राफ, जिस तरह हमने उसे कहा था कि हमें, अब उसने एक चार्ट ये बना के दिया है कि जी इतने पास हुए हैं, इतने फेल और इतने एब्सेंट। और ये उसने हमें मैरिटल स्टेटस का, जहाँ पर जो हमने उसे कहा था एप्लीकेबल होते हैं बना के, तो उसने वो बना के दिया है। उसके अलावा उसने एक और भी चार्ट बनाया है, एज ग्रुप का उसने अलग से बना दिया है। तो ये हमारी प्रॉपर एक रिपोर्ट उसने जनरेट करके दे दी है जो कि 5 पेजेस की है। तो एक जो चीज़ है जिसके लिए अक्सर दोस्तों को बहुत इशू आता है और इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर एक वीडियो भी बना रखी है ऑलरेडी,
वो इशू ये है कि 90% लोगों को जो है इंटरव्यूज़ की कॉल्स नहीं आती, वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते, तो उनके पीछे रीज़न आपकी नॉन प्रोफेशनल सीवी होती है, इनकरेक्ट सीवी होती है, इनअप्रोप्रिएट सीवी होती है। अब अगेन फिर सवाल पैदा हो ये होता है कि सीवी कौन बनाए, कैसे ठीक करें, या हमें कैसे पता चलेगा हमारी सीवी एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं है, या प्रोफेशनल है कि नहीं है, या इसमें क्या खामियां हैं, एक्सेप्ट दैट कभी किसी प्रोफेशनल को दिखाई जाए, किसी कंसल्टेंट को हायर किया जाए, पे किया जाए, तो आपने प्लस पे क्लिक करना है, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। मेरी सीवी है, मैंने इंटेंशनली, दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ, मैंने इंटेंशनली अपनी सीवी के अंदर काफ़ी सारे मिस्टेक्स खुद से जनरेट किए हैं ताकि आपके सामने एनालिसिस करना या डाटा प्रोवाइड करना आसान हो सके। आपने अपनी इसकी सीवी इसको प्रोवाइड करनी है और उसके नीचे प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या लिखना है मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ। मैं इसके अंदर मैंने एक प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट बना रखा है। एट द एंड मैं इसी वीडियो के अंदर कैप्शन में भी और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी जो है वो प्रॉम्प्ट जो है वो शेयर कर दिया जाता है रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको चाहिए यू कैन राइट टू अस ऑन wisdomvillage@gmail.com। आप हमारे ईमेल पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे ये प्रॉम्प्ट, या इस वीडियो को देखते हुए भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। दोस्तों ये सीवी एनालिसिस का मैंने प्रॉम्प्ट बनाया है। मैंने प्रॉम्प्ट ये बनाया है कि मैं चैट जीपीटी को ये कह रहा हूँ कि आप फॉर अ टाइम बीइंग खुद को एक एचआर प्रोफेशनल के तौर पे देखो, और एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस है और वो यूएन, आईएनजीओ, नेशनल एनजीओ, सेव द चिल्ड्रन, ऑक्सफैम, बड़े बड़े इदारों को के लिए हायरिंग कर चुका है और उसे प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि इंटरनेशनल इदारों के सीवीज या इवन सीईओ लेवल के, चीफ ऑफ पार्टी लेवल के, डायरेक्टर लेवल के, एंट्री लेवल से लेकर डायरेक्टर लेवल की तक के तमाम अफराद के सीवीज को एनालाइज करने का एक्सपीरियंस मौजूद है। और अब मैंने उसको टास्क दिया है, टास्क को मैंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है कि उसने करना क्या है। उसने ये देखना है कि जी मेरी सीवी एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनाएगी, जो कि पहले 5-10 सेकंड के अंदर क्या होगा, ग्रामर, टोन, प्रोफेशनलिज्म इसमें ठीक है, लेंथ ठीक है, वीकनेस, एंड कुल मिला के मैंने कोई 15-16 बेंच मार्क्स डिजाइन किए हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रॉम्प्ट है। ये सारे का सारा मैं इसे कॉपी करूंगा, आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा wisdomvillage@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप कर दें, उससे भी मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने सीवी ये अपलोड कर रखी थी, अभी मैंने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। वेट फॉर द नेक्स्ट, हियर वी गो। ये उसका प्रॉपर एनालिसिस है जो कि उसने बताया है कि जी मैंने ये मेरी अच्छाइयाँ बता रहा है शुरू में, और ये एटीएस कंपैटिबिलिटी मेरी 8/10 है कि एटीएस के हिसाब से मेरी सीवी ठीक है। तो सारा मैं आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एंड पे ले जाकर इसकी फाइनल वर्डिक्ट, ये इसका फाइनल है जी। सीवी belongs to someone with real humanitarian and development sector experience, particularly M&E, accountability, donor funded program, coordination and fla. अब जो इसमें आखिरी लाइन है, विद द प्रोफेशनल रिटन समरी, क्वांटिफाइड अचीवमेंट, स्ट्रॉन्गर एटीएस ऑप्टिमाइजेशन, क्लियर ब्रांडिंग एंड शार्पर अचीवमेंट ओरिएंटेड बुलेट्स, दिस सीवी could become genuinely competitive for the UN or national level position in senior INGO M&E programs and fla। ठीक है, तो उसने ओवरऑल हमें अपना तजिया प्रोवाइड किया। अब ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, आप अपना एनालिसिस जनरेट कीजिएगा, आपकी सीवी के अकॉर्डिंग आपको करके देगा।